आज का दिन झारखंड के लिए बेहद ही भावुक है। एक युग का अंत हो गया है। आज बात करेंगे उस नेता की जिन्होंने जमीन से उठकर आदिवासी समाज की आवाज को संसद तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन की, झारखंड के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे की, जिन्हें लोग प्यार से दिशोम गुरु कहते थे। आज उन्होंने 81 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। जंगल, जमीन और जनजाति के लिए लड़ने वाला योद्धा। 1944 में झारखंड के बोकारो जिले के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन का जीवन आसान नहीं था। सिर्फ 7 साल की उम्र में उनके पिता सोवरा सोरेन की हत्या कर दी गई। कारण था जमींदारों का जुल्म। यहीं से शिबू सोरेन के मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की चिंगारी चली और यही चिंगारी उन्हें आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता बना गई। वो हमेशा लड़ते रहे। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया। इस पार्टी का मकसद साफ था, उनका अधिकार सम्मान के लिए दिलाना। लोग उन्हें दिशोम गुरु इसलिए कहते थे क्योंकि वो लड़ते थे, झारखंड को बिहार से अलग करना और आदिवासियों की जमीन के लिए, जंगल के लिए और जनजाति समाज के लिए। उनकी अगुवाई में झारखंड में बड़े आंदोलन हुए। बिहार से अलग राज्य झारखंड का सपना 2000 में जाकर पूरा हुआ। इसका श्रेय सबसे पहले शिबू सोरेन को ही जाता है। लेकिन उनका सफर सिर्फ आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। वो कोयला मंत्री भी बने, 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन राजनीति में संघर्ष हमेशा उनके साथ रहा। 1994 में शिबू सोरेन पर एक हत्या का आरोप लगा। उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि बाद में वो इस मामले से बरी हो गए। शिबू सोरेन ने सिर्फ एक आंदोलन खड़ा नहीं किया, उन्होंने अगली पीढ़ी को भी तैयार किया। उनके बेटे हेमंत सोरेन आज झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो पिता के रास्ते पर चल रहे हैं। शिबू सोरेन ने हमेशा आदिवासी समाज की शिक्षा, जमीन और पहचान की लड़ाई लड़ी। उनकी वजह से कई गांवों में स्कूल खुले, आदिवासी भाषा संस्कृति को संरक्षण मिला। दिशोम गुरु को सलाम। आज जब वो हमारे बीच में नहीं है, झारखंड की मिट्टी, आदिवासी समाज और हर वो इंसान जो हक और सम्मान के लिए लड़ता है, दिशोम गुरु को सलाम कर रहा है। शिबू सोरेन अब नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाता रहेगा। आज इस योद्धा को श्रद्धांजलि देते हुए हम उनके संघर्ष से भरी कहानी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिला के नेमरा गांव में एक संताल आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता सोवरन मांझी एक शिक्षक थे और गांव में पढ़े लिखे लोगों में उनकी गिनती होती थी। सोवरन मांझी न केवल अपने समुदाय को शिक्षित करने में विश्वास रखते थे, बल्कि आदिवासियों के शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाते थे। उनकी माँ का नाम रूपी किस्कू था। शिबू का बचपन सामान्य था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। शिबू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोला के एक स्कूल में पूरी की, जहां वे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते थे। वे पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन उनका मन हमेशा अपने समुदाय की समस्याओं को सुलझाने में ज्यादा लगता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शिबू का विवाह रूपी सोरेन से हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की तरह खेती में हाथ बटाने का फैसला किया। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता की हत्या कर दी गई। 27 नवंबर 1957 को शिबू के पिता सोवरन मांझी की हत्या हुई। ये घटना शिबू के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। उनके पिता महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ आवाज उठाते थे, जो आदिवासियों की जमीन हड़पने और उन्हें ब्याज पर उधार देकर शोषण करते थे। सोवरन मांझी ने अपने गांव में आदिवासियों को उनके हक के लिए जागरूक करने की कोशिश की, जिसके कारण वे महाजनों की आंखों की किरकिरी बन गए थे। एक दिन जब वे शिबू के लिए राशन लेकर स्कूल जा रहे थे, जंगल में उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना ने शिबू के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उस समय वे कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन पिता की हत्या के बाद उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने समुदाय के लिए कुछ करने का फैसला किया। शिबू ने महसूस किया कि आदिवासियों का शोषण तभी रुकेगा जब वे एकजुट हों और अपने हक के लिए लड़ें। यहीं से उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। शिबू सोरेन ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया।
उस समय महाजन आदिवासियों को सूद पर धान या पैसा देते थे और फसल कटने पर 1.5 गुना वसूलते थे। अगर कोई आदिवासी इसे चुका नहीं पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। शिवू ने इस अन्याय के खिलाफ धान काटो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के तहत आदिवासी समुदाय सामूहिक रूप से महाजनों के खेतों की फसल काटने लगे ताकि उनकी जमीन वापस मिल सके। शिवू का यह आंदोलन धीरे धीरे गोला से बोकारो और टुंडी तक फैला। उन्होंने आदिवासियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और शराब जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी अभियान चलाया। उनके साहस और नेतृत्व ने उन्हें आदिवासी समुदाय में लोकप्रिय बना दिया। लोग उन्हें दिशोम गुरु यानी कि देश का गुरु कहने लगे, क्योंकि वे अपने समुदाय के लिए एक मार्गदर्शक की तरह थे। 1972 में शिबू सोरेन ने अपने साथियों विनोद बिहारी महतो और ए.के. राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के हक की रक्षा करना, बिहार से अलग एक झारखंड राज्य की मांग करना। उस समय बिहार में आदिवासियों की जमीन और संसाधनों का शोषण बड़े पैमाने पर हो रहा था। शिवू ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अलग झारखंड राज्य के लिए लंबा आंदोलन चलाया। उनके आंदोलन ने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में आदिवासियों के मुद्दों को सामने लाया। शिवू का मानना था कि जब तक आदिवासियों को उनका हक नहीं मिलेगा और उनके लिए एक अलग राज्य नहीं बनेगा, तब तक उनका विकास संभव नहीं है। उनके इस आंदोलन को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला और धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मजबूत राजनीतिक ताकत बन गई। शिबू सोरेन ने 1977 में पहली बार टुंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वे हार से निराश नहीं हुए। 1980 में उन्होंने दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद चुने गए। ये उनकी राजनीतिक जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद वे 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 और 2014 में भी दुमका से सांसद चुने गए। कुल मिलाकर वे 8 बार लोकसभा सांसद और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे। 1980 में शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ावों से भरा रहा। उन्होंने न केवल अपने समुदाय के लिए बल्कि पूरे झारखंड के विकास के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों और गरीबों के मुद्दों को हमेशा प्राथमिकता दी। शिबू सोरेन का सबसे बड़ा योगदान झारखंड को अलग राज्य के रूप में स्थापित करना था। उनके नेतृत्व में चले लंबे आंदोलन का नतीजा था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि ने उन्हें झारखंड की जनता के बीच एक महानायक बना दिया। लोग उन्हें अपने हक और सम्मान की लड़ाई का प्रतीक मानते थे। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनका कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं हो सका। उनकी पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति 2 मार्च 2005 को हुई, लेकिन बहुमत साबित न कर पाने के कारण उन्हें 12 मार्च 2005 को इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह वे केवल 10 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार वे 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार वे 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक ही पद पर रहे। हर बार कुछ न कुछ विवादों या राजनीतिक कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। केंद्र में भी शिबू सोरेन ने कोयला मंत्री के रूप में 3 बार कार्य किया, 2004 में, 2004-05 में और फिर 2006 में। लेकिन चिरुडी हत्याकांड जैसे मामलों के कारण उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन जितना प्रेरणादायक रहा, उतना ही विवादों से भी भरा रहा। उन पर कई गंभीर आरोप लगे। जैसे 1975 में शिबू सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने जामताड़ा जिले के चिरुडीही गांव में बाहरी लोगों, जिन्हें आदिवासी दिगु कहते थे, उन्हें खदेड़ने के लिए हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। उन्हें और 68 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगा, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। 1994 में शिबू सोरेन पर उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का आरोप लगा। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया था और कुछ समय के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। हालांकि 2007 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उनका नाम कुछ घोटालों और भूमि विवादों में भी आया।
लेकिन इन सब के बावजूद उनका जनाधार कभी कम नहीं हुआ। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो हमेशा उनके हक के लिए लड़ा। शिबू सोरेन का पारिवारिक जीवन भी उतना ही चर्चित रहा। उनकी पत्नी रूपी सोरेन हमेशा उनके साथ खड़ी रही। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे दुर्गा, हेमंत और बसंत, और एक बेटी अंजलि। उनके सबसे बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की 2009 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु का कारण किडनी फेल होना बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर संदेह जताया। दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन बाद में विधायक बनी और 2019 में बीजेपी में शामिल हो गई। शिबू के दूसरे बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल रहे हैं। उनके छोटे बेटे वसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन भी एक विधायक है। इस तरह सोरेन परिवार झारखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम बन चुका है। शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार थे। उन्हें किडनी की समस्या और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां थीं। जून 2025 में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 1.5 महीने तक वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रहे। इस दौरान उनके स्वास्थ्य की निगरानी के लिए विदेशी विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई। उनके बेटे हेमंत सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य ज्यादातर समय दिल्ली में ही रहे। 4 अगस्त 2025 को सुबह 8:56 पर शिबू सोरेन ने सर गंगाराम अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी, हम सभी को छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। झारखंड सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। शिबू सोरेन का जीवन एक साधारण आदिवासी युवक से लेकर दिशोम गुरु बनने तक का एक प्रेरणादायक सफर है। उन्होंने अपने समुदाय के लिए न केवल आवाज उठाई बल्कि उन्हें एक नई पहचान दिलाई। उनके नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदिवासियों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ी। झारखंड राज्य का गठन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसने लाखों लोगों के सपनों को साकार किया। हालांकि उनके जीवन में कई विवाद भी रहे, लेकिन इन सब के बावजूद वे हमेशा जनता के बीच लोकप्रिय रहे। उनकी सादगी, साहस और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महानायक बनाया। आज भी झारखंड की जनता उनके योगदान को याद करती है और उन्हें अपने दिलों में जगह देती है। शिबू सोरेन का निधन न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल लक्ष्य असंभव नहीं है। दिशोम गुरु हमेशा अपने कामों और आदर्शों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे।